सावधान होशियार, धरती के प्रिंस पधार रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका भाई सोनू यादव स्वागत करता हूं फिर से आप सभी के प्यारे चैनल फुकरा बिहारी में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की नई मूवी बोल राधा बोल के ट्रेलर का। आखिर इस फिल्म में क्या कुछ इंटरेस्टिंग है, क्यों हमें इस फिल्म को देखनी चाहिए और बाकी भोजपुरी फिल्म के मुकाबले इस फिल्म में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और भाई अगर चैनल पे नया हो ना तो प्लीज हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव की नई मूवी बोल राधा बोल के ट्रेलर के बारे में, तो इस ट्रेलर को जो है गाइस कल ही यानी कि एक दिन पहले रिलीज कर दिया गया है वेब म्यूजिक चैनल से। आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म में आप लोगों को खेसारी लाल यादव का पुराना लुक देखने को मिलेगा। जी हाँ भाई साहब, साजन चले ससुराल यानी कि खेसारी लाल यादव की जो पहली मूवी थी उसमें जो खेसारी लाल यादव का लुक था ना, उसी लुक में आप लोगों को खेसारी लाल यादव इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, बिल्कुल ही घुंघरेले बालों के साथ। तो पहले जो खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल, उसमें खेसारी लाल यादव की इतनी अच्छी तगड़ी बॉडी सोडी तो नहीं थी, लेकिन इस फिल्म में आप लोगों को अच्छी बॉडी सोडी के साथ जो है पुराने लुक में खेसारी लाल यादव नजर आने वाले हैं। वहीं बात करें अगर हम इस फिल्म में कॉमेडी की, रउआ बहुते महान बानी मास्टर जी, का गजब का नालायक लायक लड़का पैदा कैले बानी। तो भैया जिस फिल्म में खेसारी लाल यादव हो उस फिल्म में कॉमेडी और ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस फिल्म के गाने की, तो इस फिल्म में जो है ना आप लोगों को बाकी भोजपुरी फिल्म के मुकाबले बहुत ही कम गाने सुनने को मिलेंगे, बट जो भी गाने मिलेंगे वो सुपर हिट और अच्छे ही होंगे। तो फिल्म में जो भी गाने का सीन होता है उसमें जो है जनता थोड़ा बहुत बोर हो जाती है, लेकिन इस फिल्म में आप लोगों को गाना जो है बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, जिसके वजह से जो है आपको फिल्म देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो बाकी भोजपुरी फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में जो है स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया गया है, मतलब कि कुछ नया करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में जो फिल्म के हीरो यानी कि खेसारी लाल यादव है वो एक बकरी प्रेमी होते हैं, और बकरी प्रेमी के साथ साथ मांस प्रेमी भी होते हैं। घर में पूजा पाठ होला ओमे बकरी या कुकुर रहे लगो। वाह, एगो कृष्ण भगवान रहन जे गाय चरावत रहन, एगो ही किशन बा जे बकरी चराई। अब तो उन्हीं दोनों बजावा सन। मतलब कि जिस बकरी से प्रेम करते हैं उसी बकरी को काट करके जानवरन से बहुत प्रेम करेला, लेकिन ओकर मांस खाए में भी तोहरा बहुत आनंद आवेला। तुहे आनंद तोहरा के पाप के भागी बना देले बा, खा जाते हैं। तो फिल्म में चेंजेस की गई है, कुछ नया करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ना थोड़ा सा हक देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर डायरेक्टर भाई साहब थोड़ा सा हक देते हैं, क्योंकि जिस बकरी से प्यार करते हैं उसी बकरी को काट के खा लेते हैं। बकरी प्रेमी भी होते हैं और मांस प्रेमी भी होते हैं। यहाँ पर जो बिहार में अंधभक्ति होती है ना, मतलब कि पशुओं की, भेड़ बकरियों की जो बलि दी जाती है, अगर उस चीज को दिखाया गया होता ना तो फिल्म में 4 चांद लग गए होते हैं। या फिर गो प्रेमी यानी कि गाय प्रेमी, जो हमारी गाय माता है, उसके भक्त अगर खेसारी लाल यादव को दिखाया जाता, जैसे कि फिल्म का नाम भी है बोल राधा बोल, तो यहाँ पर फिल्म में जो है 4 चांद लग जाती। लेकिन यहाँ पर बकरी प्रेमी, आप सोच सकते हो थोड़ा सा मतलब कि अजीब तो लग रहा है, क्योंकि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बकरी प्रेमी का, ठीक है ना। क्योंकि इस फिल्म के जो भी डायरेक्टर है या फिर जिन लोगों ने भी इस फिल्म में काम किया है, मुझे जहां तक लगता है 80 से 90% लोग जो है वो मांसाहारी ही होंगे और मीट मछली तो खाते ही होंगे। तो बकरी प्रेमी के ऊपर फिल्म बनाने का कोई सवाल तो भैया होता ही नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने थोड़ा सा हक दिया है, लेकिन फिल्म में चेंजेस की गई है। बाकी भोजपुरी फिल्म के मुकाबले इस फिल्म में कुछ नया दिखाने की कोशिश की गई है, और इस फिल्म को हमें देखना चाहिए ताकि जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी फिल्में आए ना उनमें चेंजेस किए जाए और कुछ नया पेश किया जाए, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बदलाव और चेंजेस किए जाएंगे, जैसे कि केजीएफ में सोने का और पुष्पा में चंदन की लकड़ी का सीन कुछ दिखाया गया है, स्टोरी दिखाया गया है, उस टाइप की भी फिल्म बनेगी, लेकिन लोग सपोर्ट करेंगे इस टाइप की फिल्मों को। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो है भोजपुरी फिल्मों में भी सुधार किया जाएगा और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी
आगे बढ़ेगी। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है, टेलर के बारे में आपका क्या कहना है, सब कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल ही मुफ्त है, चाहे आप किसी के भी प्रेमी हो, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह या फिर जिस भी सुपरस्टार के आप फैंस हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आप लोगों को खेसारी लाल यादव की नई मूवी बोल राधा बोल का टेलर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।